नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल और चाइना के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि आजकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है नेपाल के बारे में, काफ़ी स्पेकुलेशंस बन रही है नेपाल और चाइना के रिलेशंस के बारे में। और रिसेंटली जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के कमेंट्स आ रहे हैं इंडिया के बारे में एंड चाइना के बारे में, उनका इंटरनल डोमेस्टिक रिफ्ट क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेपाल के क्या चल रहा है। बिकॉज़ नेपाल काफ़ी ज़्यादा एक एसेंशियल, काफ़ी रिस्पेक्टेड इम्पॉर्टेंट नेबर रह चुका है इंडिया के। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि किस तरह से चाइना सिर्फ श्रीलंका और बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया पर ही अपना इन्फ्लुएंस नहीं, लेकिन वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाय जो इंडिया का रह चुका है नेपाल, उसके ऊपर किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है और किस एक्सटेंट तक वो सक्सेसफुल भी रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे किस तरह से बाय सोर्स पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ाया है और किस तरीक़ों से बढ़ाया है, किस तरह की न्यूज़ आजकल आ रही हैं और बढ़ते हुए किस तरह उनके डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, क्या स्पेकुलेशंस बन रही हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो होगा ये। इसके बारे में पढ़ते हुए कुछ जो मेजर हेडलाइंस मेरे सामने आई उसमें ये था कि देयर एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री हैव बॉर्न फ्रूट। देयर मतलब चाइना। Nepalese police often regularly detain Tibetans during anti-China protests in Kathmandu, and they have even curbed celebrations of the birthday of Dalai Lama. One news. उसके बाद ये है चाइनीज़ एम्बेसडर्स सीक्रेट मीटिंग्स विद द प्रेसिडेंट, एनसीपी लीडर्स ट्रिगर्स फियर्स ऑफ चाइनाज मेडलिंग इनटू नेपाल। वेरी क्लियर, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ चुकी हैं किस तरह से नेपाल चाइनीज़ डिप्लोमेट जो है नेपाल में, वो किस तरह से मीटिंग कर रही हैं रेगुलरली वहाँ के लीडर्स के साथ में, और किस तरह से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को शेयर देते हुए उनके सपोर्ट में, उनका सपोर्ट रखते हुए उनकी पार्टी में मीटिंग कर रही हैं। तो इस तरह की न्यूज़ की तिब्बत के एजेंडा का, चाइना के तिब्बत एजेंडा को सपोर्ट करते हुए नेपाल किस तरह से एक्शन ले रहा है, किस तरह से रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये सारी जब हेडलाइंस आती हैं, आप नेपाल और चाइना के बारे में सर्च करते हैं, तो इसी से पता चलता है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा रेलेवेंट है जानने के लिए किस तरह से इन्फ्लुएंस फैलाया है चाइना ने। चाइना जब भी अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू करता है किसी के ऊपर भी, तो वह काफ़ी लंबे तरह से लॉन्ग टर्म चलता है। नेपाल के मामले में भी वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चला है, लेकिन रिसेंटली इन दीज लास्ट फ्यू ईयर्स एकदम से चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो हुआ है और ओवरवेलमिंग हुआ है। चाइना की पॉलिटिक्स से लेके चाइना का इंटरफेयर इनटू नेपाल पॉलिटिक्स से लेकर उसकी इकॉनमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके सोशल कल्चरल जो इवेंट्स या वैल्यूज़ रहती हैं उसमें, लोगों में, एकदम से हर एक स्फेयर में बीजिंग या चाइना ने इंटरफेयर करने की, इन्फ्लुएंस करने की जो अपने स्टेप्स हैं वो पिछले कुछ सालों में एकदम बढ़ा दिए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि चाइना का इंटरेस्ट नेपाल में डेकेड्स ओल्ड है, काफ़ी समय से है, बट मेजर जो पिन पॉइंट रहा जिसके बाद नेपाल का भी फेस टुवर्ड्स, इट आल्सो फेस टुवर्ड्स चाइना था, जब इंडिया से उसके रिलेशंस थोड़े से डगमगाने लगे आफ्टर नेपाल ब्लॉकेड जो हुआ था 2015 में, जिस टाइम पर जो पेट्रोलियम 300 पेट्रोलियम ट्रक्स जाया करते थे नेपाल में इंडिया द्वारा, वो एकदम कम हो गए थे। मुश्किल से 8 के करीब, 8-10 के करीब जा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज और प्रॉब्लम हो गई थी इकोनॉमी वाइज नेपाल में। और बाकी जो ट्रक्स, यही पूछा जा रहा था, जब बाकी ट्रक्स आराम से जा रहे हैं तो पेट्रोल के ट्रक्स में क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक ब्लॉकेड हो गया था। उसके बाद फिर कई नेपाली ट्रक्स को भी रोक लिया गया था कई बॉर्डर्स पे, या किस तरह के ब्लॉकेजेस दोनों साइड से हो गए थे। ये 2015 में ब्लॉकेड होने के बाद इंडिया के साथ में, जबकि इंडिया ने सारे एलिगेशन डिनाई करे कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ किया गया, उसने बोला कि जो मधेशी, एक्चुअली मधेशी वो लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के नेपाल में रहते हैं, जो मारवाड़ी
हिंदू या मुस्लिम जो इंडियन ओरिजिन के, भारतीय ओरिजिन के हैं, वो लोग जो रहते हैं उन्हें मधेसी कहा जाता है। तो उनका एजिटेशन का एक तरीका था। ये सारी सप्लाई जा रही थी, सप्लाई रोकी नहीं गई थी, सप्लाई मधेसी द्वारा रोकी गई थी, उनके द्वारा ये ब्लॉकेड किया गया था, ये इंडिया का कहना है। तो जो भी हुआ, इसके बाद नेपाल को एकदम से रियलाइजेशन हुआ कि वी कैन नॉट बी ओनली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। तो फॉर दीज इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ लाइक पेट्रोल एंड फूड, तो उसने तभी, और चाइना तो लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर ही रहा था, हमेशा एक कोई ना कोई वे से ही वाज ऑफरिंग समथिंग और द अदर, जिसको नेपाल बहुत टाइम से मना करता हुआ आ रहा था। लेकिन इस ब्लॉकेड के बाद एक काइंड ऑफ वाटरशेड मोमेंट बन गया, एक एक्सट्रीम मोमेंट बन गया, जिसके बाद से नेपाल ऑल्सो स्टार्टेड कंसिडरिंग चाइनाज़ ऑफर्स। इस ब्लॉकेड के बाद एकदम से एक रिजेंटमेंट की वेव चली नेपाल में इंडिया के अगेंस्ट, और जो रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता था नेपाल और इंडिया के बीच में, उसमें थोड़ा रिफ्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ के एलीट लोग इसको बिग ब्रदर के रूप में इंडिया को देखने लगे, एंड दे हैड स्पेकुलेशंस एंड सस्पिशंस अगेंस्ट इंडिया। तो ये ब्लॉकेड और डीमोनेटाइजेशन के टाइम भी काफ़ी डिले हुआ था डीमोनेटाइज्ड करेंसी एक्सचेंज करने के लिए इंडिया द्वारा, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ करेंसी नेपाल ने डिमांड करी थी टू टेक बैक अराउंड 7 करोड़ फ्रॉम इट सेंट्रल बैंक। तो उन उस तरह के उस समय के कुछ ब्लॉकेजेस जो रहे हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ रिफ्ट। और देन एट लास्ट क्या हुआ कि नेपाल शिफ्टेड टूवर्ड्स not shifted, I would say, started considering China as an option. नेक्स्ट, जब चाइना ने इन्फ्लुएंस शुरू किया और पिछले कुछ न्यूज़ की बात करें, तो पता चलता है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट चल रहा है, जिसमें काफ़ी लीडर्स जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं नेपाल के, वो पीएम केपी शर्मा ओली को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको अनसीट करना चाहते हैं। लेकिन ही इज़ दी ओनली वन जो चाइना को एज एन ऑप्शन देखते हैं। तो इसीलिए चाइना की ग्लोबल टाइम्स से जब प्रचंडा ने 2016 में ओली को अनसीट किया था, तो उस टाइम पे चाइना की ग्लोबल टाइम्स ने स्पेशली हेडलाइन और ओपिनियन पीस डाला था प्रचंडा के अगेंस्ट कि किस तरह से अगर ओली को हटाया गया तो किस तरह से बीजिंग के साथ उनका चांस मिस होता है। इससे पता चलता है कि कब से, सिंस 2016 तो अभी भी क्लोज है, कब से चाइना का एकदम मॉनिटरिंग रही है नेपाल के ऊपर। उसके बाद अभी रिसेंट जो पता चला है कि जब रिफ्ट चल रहा है, ओली प्राइम मिनिस्टर है, उस टाइम पर काफ़ी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स नेपाल के चाहते हैं कि ओली शुड नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर, ही शुड बी अनसीटेड अगेन, क्योंकि ओली के काफ़ी कमेंट्स रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उनके और इंडिया की नेपाल और इंडिया के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। इसीलिए लीडर्स चाहते हैं कि ओली को अनसीट किया जाए, बिकॉज ही इज़ मेकिंग अनवांटेड स्टेटमेंट्स। लेकिन चाइना की जो डिप्लोमेट हैं, वो कांस्टेंट मीटिंग्स कर रही हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ में, कि उन्हें कहते हुए कि यू शुड नॉट फाइट एट दिस टाइम बट वर्क टुगेदर, एज इन दे आर क्लियरली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर केपी शर्मा ओली। तो इस तरह से चाइना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है नेपाल की पॉलिटिक्स अभी इन लास्ट 2 कपल ऑफ ईयर्स। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिकली, कल्चरली और थ्रू ऑल दी स्फेयर्स चाइना ने किस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी है। इन 2019 ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन चाइना और नेपाल $1.5 बिलियन पहुंच गया था, और नियरली 1,70,000 चाइनीज़ टूरिस्ट आए थे नेपाल में 2019 में, जिससे चाइना सेकंड लार्जेस्ट टूरिस्ट सोर्स बन गया है नेपाल के लिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेपाली साइड, चाइना का टोटल एड टू नेपाल इंक्लूडिंग ग्रांट्स एंड लोन्स रैंक करता है फर्स्ट
इंडिया नहीं, चाइना अब रैंक्स फर्स्ट अमंग बायलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन पार्टनर्स। और चाइना का ग्रांट जो ये है वो अमाउंट करता है टू $106 million, रैंकिंग फर्स्ट अमंग ऑल मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन पार्टनर्स। इंडिया नहीं, नाउ चाइना इज़ द फर्स्ट। उसके बाद विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो इनिशिएटिव रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उससे नेपाल के ऊपर फोकस और भी ज़्यादा बढ़ गया है रिगार्डिंग दीज कोऑपरेशन प्लान्स। उसके बाद मीनवाइल चाइना ने अपने आप को इन्वॉल्व भी कर लिया है इन पोखरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, और चाइना की CAMC इंजीनियरिंग इंचार्ज है इसकी। और काठमांडू ने इसमें $215.96 मिलियन का सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट किया है चाइना के एग्जिम बैंक के साथ इन मार्च 2016 की भी एक ये इम्पॉर्टेंट डील है। उसके बाद से जो कल्चरली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है इन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, वो रहे हैं सबसे पहले फ्रॉम मेकिंग मैंडरीन कंपल्सरी इन स्कूल्स से लेकर रेंज ऑफ स्कॉलरशिप्स जो चाइना ने ऑफ़र करी हैं नेपाल को, और मल्टीपल स्टेप्स इस तरह के इनिशिएट करे गए हैं थ्रू मैनी कल्चरल। चाइनीज़ एम्बेसी इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज करती है रेगुलर कल्चरल प्रोग्राम्स, बट एज आई मैंशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी स्टेप वुड बी मेकिंग मैंडरीन कंपल्सरी। तो थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स जो नेपाल के स्कूल में हैं विल बी फोर्स्ड टू लर्न मैंडरीन लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, और ये एक पावर मूव है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से। इसी तरह के आप देख सकते हैं, इसी तरह के मूव्स तिब्बत में भी किए गए थे व्हेन चाइना वाज ट्राइंग टू एनेक्स तिब्बत। उसके बाद क्यों नेपाल ने इसे एक्सेप्ट किया? मेकिंग मैंडरीन मैंडेटरी वाज ऑफर्ड इन एक्सचेंज ऑफ सैलरीज ऑफ द स्कूल टीचर्स। तो इस तरह का इंसेंटिव जब चाइना रखता है सामने, उसके बाद दूसरी कंट्री नेपाल ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, विच इज़ वेरी शॉकिंग। उसके बाद चाइना और नेपाल के बीच में अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज है, सिविल सोसाइटी टू सिविल सोसाइटी एक्सचेंज है, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज है। सब प्रकार के एक्सचेंजेस चल रहे हैं। कॉन्स्टेंट विज़िट हो रही है नेपाली पॉलिटिशियंस और एलीट सोसाइटी के लोगों की चाइना में, जिस तरह से तिब्बत में भी किया गया था कि इम्पॉर्टेंट लोगों को तिब्बत से चाइना लेकर जाकर उन्हें दिखाया गया था किस तरह से इंडस्ट्रियलाइज है चाइना, किस तरह से क्यों आपको सपोर्ट करना चाहिए चाइना को, इन शुड जॉइन हैंड्स विद चाइना। तो इस तरह के स्टेप्स लिए गए, इस तरह के एक्शंस तिब्बत में भी किए गए थे एनेक्स करने के टाइम पे, और इस तरह के एक्शंस नेपाल में भी क्लियरली अभी एक्शंस दिख रहे हैं किए जा रहे हैं। कुछ शॉकिंग जो स्टैटिस्टिक रहा है वो ये है कि 2019-20 में जो स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे चाइना द्वारा टू नेपाल के सिविल सर्वेंट्स, उसने एकदम से इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। 2004 में सिर्फ 20 सीट्स हुआ करती थी, और 2019-20 में अब 850 सीट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। 850 आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ किया गया है इसको। उसके बाद नेपाल की कम्युनिस्ट अलायंस जो है, NPA पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसने रेगुलर वर्चुअल मीटिंग्स हेल्ड करी हैं आपस में ऑन हाउ टू रन द पार्टी एंड गवर्नमेंट, और इस तरह की मीटिंग्स रेगुलर होती रही हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी शॉकिंग पॉइंट एंड विच शुड बी नोटेड कि किस तरह से ये वर्चुअल मीटिंग्स एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग नेपाल ली जा रही हैं चाइना द्वारा टू एक्सपोर्ट इट्स आइडियोलॉजी। उसका प्रोपेगेंडा सपोर्ट करने के लिए इसके थ्रू वो अपनी मसल्स फ्लेक्स कर सके, कुछ भी अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहे इन एशिया और इंडिया की तरफ कोई भी एक्शंस लेना चाहे, तो इट हैज़ ओपन हैंड्स। जब शी जिनपिंग ने 2018 में नेपाल को विज़िट किया था, तो चाइना ने इस तरह से दिखाया था कि वो विज़िट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा चाइना के लिए, लेकिन एक्चुअल न्यूज़ उसके पीछे की पता चली थी कि नेपाल ने कई इम्पॉर्टेंट जो अग्रीमेंट्स और ऑफर्स लाया था चाइना, उसको डिनाई किया था। फॉर एग्जांपल एज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी,
को लेकर उसने मना कर दिया था। देन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाइना ने एक डील प्रपोज की थी, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी आर्म्ड पुलिस फोर्स एकेडमी काठमांडू में 2017 में बिल्ड करी थी। तो उसने इसके लिए भी असिस्टेंस के लिए ऑफ़र किया था, लेकिन उसको मना कर दिया गया था कि उसके बाद न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में असिस्ट करने के लिए भी मना कर दिया गया था। उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स भी लाया था बीजिंग, जिसमें वो फंड करना चाहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स अलोंग नेपाल तिब्बत बॉर्डर और अलाउइंग चाइनीज़ PLA ट्रूप्स टू यूज़ दोज रोड्स विद इन नेपाल्स टेरिटरी, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक था, जिससे एक सीरियस अलार्म्स बजे थे नेपाल में और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। तो बेसिकली अभी भी नेपाल हैज़ अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अगेंस्ट चाइना। जो पार्टी के वहाँ के पार्टी के मेजर लीडर्स हैं वो ऑफ कोर्स हैव अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस, और तभी वो चाहते नहीं हैं कि ओली भी प्राइम मिनिस्टर रहे, बिकॉज ही इज़ मेकिंग कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट्स डिटोरेटिंग रिलेशंस विद इंडिया। तो वो ये भी नहीं चाहते हैं, नॉर आर दे फुल्ली ऑन द साइड ऑफ चाइना। दिस शोज़ दैट नेपाल लाइज ऑन अ क्रॉस रोड राइट नाउ। वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी मीटिंग कर रहा है रेगुलरली, सीकिंग इट्स ऑप्शंस। वो प्राइम मिनिस्टर ओली को भी ही दे डोंट वांट टू हिम टू गो टोटली अगेंस्ट इंडिया, सो इट अपीयर्स एज इफ नेपाल वांट्स टू कीप इट्स ऑप्शंस ओपन। बट डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री, इंडिया एंड चाइना, कौन सी कंट्री इस टाइम पे नेपाल को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इट बीइंग अ वेरी स्ट्रैटेजिक पीस फॉर बोथ द कंट्रीज़ राइट नाउ। चाइना के लिए BRI प्रोजेक्ट और इंडिया के लिए, क्योंकि लॉन्गेस्ट एलाई रह चुका है नेपाल, एंड we've had cultural relations, economic relations, all kinds of relations. So of course India अपना एक बहुत ज़्यादा important ally लूज़ नहीं करना चाहेगा चाइना को, जबकि चाइना के साथ उसके अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ये सब चल रहे हैं। तो ये काफ़ी तभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना कि एक्चुअली चाइना और नेपाल के बीच में क्या चल रहा है। तो इन सब से यही पता चलता है कि नेपाल इज़ स्टिल ऑन क्रॉस रोड्स, जो चाइना is totally trying its maximum to flex its muscles in Nepal like it did in Tibet. तो ये सब न्यूज़ हैं जो रीसेंट आ रही हैं। रीसेंट किस तरह से चाइनीज़ एम्बेसडर की मीटिंग्स हो रही हैं नेपाली लीडर्स के साथ में, और किस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं चाइना द्वारा इकोनॉमिकली, कल्चरली, और किस तरह से, किस रीज़न की वजह से नेपाल इज़ कॉर्नरिंग इटसेल्फ फ्रॉम बोथ ऑफ द कंट्रीज़ और वन ऑफ द कंट्रीज़। तो यही था आज के एपिसोड में। धन्यवाद।